हेलो एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि थिंक ऑफ और थिंक अबाउट में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि थिंक के बाद हमें कौन सा प्रेपोजिशन लगाना चाहिए। थिंक के बाद प्रेपोजिशन ऑफ आएगा या फिर थिंक के बाद प्रेपोजिशन अबाउट आएगा। तो ऐसे कई सारे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन ऑफ भी आता है और प्रेपोजिशन अबाउट भी आता है। जैसे कि सुनना का इंग्लिश क्या होता है? सुनना का इंग्लिश होता है हियर। तो हियर ऑफ भी आता है, हियर अबाउट भी होता है, यानी हियर के बाद ऑफ भी लगा सकते हैं, अबाउट भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसी तरीके से ड्रीम ऑफ भी होता है, ड्रीम अबाउट भी होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि थिंक के बाद हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं या अबाउट लगाते हैं। दोनों लगाते हैं, लेकिन दोनों के बीच में, दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है, अंतर है। तो इस वीडियो में मैं आपका इस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, थिंक के बाद प्रेपोजिशन ऑफ भी आता है, थिंक के बाद प्रेपोजिशन अबाउट भी आता है। तो थिंक के बाद हम ऑफ कब लगाते हैं, या फिर थिंक के बाद जब ऑफ लगाते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, और थिंक के बाद जब हम अबाउट लगाते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग थिंक के बाद प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं। इसका मतलब होता है व्हेन एन आइडिया कम्स टू योर माइंड, यानी जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, मतलब कोई भी चीज, कोई भी थॉट आपके माइंड में पहली बार आता है, कोई भी आइडिया जब आपके माइंड में पहली बार आया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, थिंक डैश अ नंबर बिटवीन 1 and 10। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि 1 से 10 के बीच में कोई एक नंबर के बारे में सोचो, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी एक नंबर का आइडिया आपको लेना है। मतलब ऐसा नहीं है कि उस नंबर के बारे में आपको बहुत देर तक सोचना है, बस आपको केवल एक आइडिया बताना है। तो 1 से 10 के बीच में कोई एक नंबर के बारे में सोचो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो थिंक लगा हुआ है, यहां पर हम प्रेपोजिशन क्या करेंगे, यहां पर हम प्रेपोजिशन ऑफ लगाएंगे, यहां पर प्रेपोजिशन ऑफ लगाएंगे। और देखो एक और एग्जांपल है, आई डिडंट थिंक डैश दैट आइडिया, मैंने उस आइडिया के बारे में तो सोचा ही नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन ऑफ हो जाएगा। तो इन दोनों ही सेंटेंस में हम प्रेपोजिशन ऑफ लगाएंगे, थिंक के बाद थिंक ऑफ। तो यहां पर जब भी कोई भी थॉट जब पहली बार आपके माइंड में आता है, या किसी चीज के बारे में या किसी के बारे में आप पहली बार सोचते हैं, या कम से कम उसके बारे में आप अवेयर रहते हैं, तो उसके साथ हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि थिंक के बाद अबाउट लगाने से इसका मीनिंग क्या हो जाता है। तो इसका मतलब होता है टू कंसिडर समथिंग फॉर सम टाइम, यानी कि जब आप किसी चीज के बारे में थोड़ा देर तक सोचते हैं, मतलब उसको कंसिडर करते हैं। कंसिडर करना का मतलब, अगर आप किसी चीज के बारे में केयरफुली सोचते हैं, मतलब आप टाइम लेते हैं उसके बारे में डिसीजन लेने में। इसका सिंपल से मतलब होता है, जब हम थिंक अबाउट करते हैं तो इसका मतलब होता है कंसिडर करना या फिर डिसाइड करना। तो कंसिडर या डिसाइड करने में आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है। टू कंसिडर समथिंग फॉर सम टाइम, तो अगर किसी चीज के बारे में आप कुछ देर तक सोचते हैं, उस पर डिसीजन लेने के लिए, उस पर एक्शन लेने के लिए, तो आप क्या करते हैं? उसके साथ प्रीपोजिशन अबाउट लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू शुड थिंक डैश द कंसिक्वेंसेज बिफोर यू एक्ट। तो आप कोई भी एक्शन लेते हैं तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट होता है। तो जब भी आप कुछ करने जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। तो यहां पर सोचना का मतलब कोई आइडिया आपके दिमाग में आना नहीं हुआ कि कोई भी आइडिया पहली बार आपके दिमाग में आ रहा है। यहां पर सोचना का मतलब हुआ कि किसी चीज पे क्या करना, थोड़ा टाइम लेना, उस पर डिसाइड करना, विचार करना कि ये चीज सही होगा या गलत होगा। तो जब आप सही और गलत का फर्क समझते हैं, गुड और बैड का फर्क समझते हैं, उसमें क्या आपका प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये सब चीज़ों के बारे में, यानी हर पहलू के बारे में सोचते हैं। यानी जब आप एक चीज़ को हर एंगल से सोचते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? थिंक अबाउट लगाते हैं। लेकिन किसी चीज़ के बारे में जब आप केवल एक ही एंगल से सोचते हैं, यानी केवल उस आइडिया के बारे में केवल सोचते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो थिंक ऑफ होता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के बारे में हर एक एंगल से आप सोचते हैं, आप उसके गुड और बैड एस्पेक्ट को देखते हैं, सही और गलत को देखते हैं, प्रॉफिट और लॉस को देखते हैं, हर तरह से आप उस पर क्या करते हैं? विचार करते हैं। मतलब यू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग। तो जब आप केयरफुली सोचते हैं ना, तो उसके साथ हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन अबाउट लगाते हैं। तो यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? देखो यहां पर सेंटेंस में थिंक है, तो यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगाना चाहिए? ऑफ लगाना चाहिए कि ऑफ अबाउट लगाना चाहिए? तो यहां पर बोल रहे हैं कि कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको उसके परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए, मतलब उसके बारे में कंसिडर कर लेना चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे? हम प्रीपोजिशन अबाउट लगाएंगे।
यहां पर हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन अबाउट लगाएंगे। तो यू शुड थिंक अबाउट द कंसिक्वेंसेज बिफोर यू एक्ट। आई होप इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर ध्यान देना है। देखिए, तो थिंक अबाउट का बस एक ही मीनिंग होता है कि टू कंसिडर समथिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और फॉर सम टाइम, लेकिन थिंक ऑफ का दो मीनिंग और होता है। ये दो मीनिंग क्या और होता है मैं आपको बताता हूं। थिंक ऑफ का एक और मीनिंग होता है टू रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है, रिकॉल का मतलब होता है किसी चीज को याद करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, आई कांट थिंक डैश हिज नेम, मतलब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, मैं उसको चेहरे से पहचान सकता हूं, अगर मैं उसको देखूंगा तो मैं उसको पहचान लूंगा, लेकिन उसका नाम मुझे पता था बट मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो जब आप किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको रिकॉल करते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, थिंक के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। तो यहां पर क्या करना होगा, प्रीपोजिशन ऑफ लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, आई कांट थिंक ऑफ हिज नेम। इसका एक यूज और होता है, एक मीनिंग और होता है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, यानी किसी से उसका राय मांगना या अपना राय देना। तो जब आप अपने ओपिनियन देते हो या किसी से उसका ओपिनियन मांगते हो, तो उसके लिए भी आप क्या करते हो, थिंक के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हो। जैसे व्हाट डू यू थिंक डैश माई सजेशन, तो मेरे सजेशन के बारे में आपका क्या राय है, यानी आप मेरे सजेशन के बारे में क्या सोचते हैं, यानी मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। तो यहां पर ओपिनियन जानने के लिए भी या ओपिनियन बताने के लिए भी क्या करते हैं, आप थिंक के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। यहां पर क्या करेंगे, थिंक के साथ प्रीपोजिशन हम ऑफ लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ माई सजेशन। उसके बाद देखो, यहां पर थिंक अबाउट का तो एक ही यूज होता है जो मैंने आपको अभी बताया, लेकिन इसका मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। वी विल हैव टू थिंक डैश योर प्रॉब्लम, यानी हम लोगों को आपकी प्रॉब्लम के बारे में सोचना पड़ेगा, मतलब उस पर हम विचार करेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे, उसको केयरफुली सोचेंगे और हर एंगल से सोचेंगे। तो यहां पर थिंक के साथ क्या करेंगे, अबाउट लगाएंगे। यहां पर हम थिंक के साथ क्या करेंगे, अबाउट लगाएंगे। तो आई होप कि अब तक आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। जैसे इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, आई डिडंट थिंक ऑफ योर नेम व्हाइल प्रिपेयरिंग द लिस्ट, यानी जब मैं लिस्ट बना रहा था तो मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं आया, मतलब मैं उसे भूल गया, मतलब मैं उसे रिकॉल नहीं कर पाया, ठीक है, इसलिए आपका नाम उस लिस्ट से मिस आउट हो गया। तो कोई भी चीज, यानी आप किसी चीज के बारे में कम से कम अवेयर रहते हैं, कम से कम आप अवेयर रहते हैं, या फिर कोई भी थॉट है, कोई भी आइडिया है जो आपके माइंड में फॉर द फर्स्ट टाइम आता है, तो उसके लिए हम थिंक के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। या फिर आप किसी का ओपिनियन जानना चाहते हैं, या आप अपना ओपिनियन बताना चाहते हैं, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, थिंक के साथ ऑफ लगाते हैं। या फिर आप किसी को रिकॉल करते हैं, तो वहां पर भी हम प्रीपोजिशन क्या करते हैं, ऑफ लगाते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज के बारे में ज्यादा देर तक सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं, कुछ टाइम ले करके और हर एंगल से सोचते हैं, तो थिंक के साथ हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन अबाउट लगाते हैं। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, ये बात मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको वीडियो के एंड में 2 सेंटेंस दूंगा, और इन दोनों सेंटेंस में देखो ब्लैंक स्पेस है, और आपको क्या करना है, यहां पर आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे। आप अबाउट लगाओगे थिंक के साथ, या फिर आप ऑफ लगाओगे, तो ये आपको बताना है। तो पहला सेंटेंस क्या है, आई नीड टू थिंक मोर डैश इट, यानी मुझे इस पे ज्यादा सोचना पड़ेगा और भी इस पे विचार करना पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस है, कैन यू थिंक डैश अ गुड नेम फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्या इस प्रोजेक्ट का आप एक अच्छा नाम बता सकते हैं, एक अच्छा नाम दे सकते हैं हमें। तो यहां पर 2 सेंटेंस है, 2 ब्लैंक स्पेस है। आप कमेंट में लिखकर बताइएगा कि पहले वाले सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा और दूसरे वाले सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, और ये दोनों प्रीपोजिशन अबाउट या ऑफ किसके बाद आपको यूज करना है, थिंक के बाद। तो किसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, आप प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इससे हमें पता चलेगा कि मैं आपको जो कुछ भी बताया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो भी आपका फीडबैक होगा नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन इट्स अ गुड बाय।